बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 16 नवंबर है, हफ्ते का रोज है। नाज़रीन किराम, इस वक्त गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ड्रामा बचा है, एक ऑप्शन बचा है। बाकी आप जरा नजर घुमा के देखिए और सिचुएशन का अंदाजा लगा के देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान ने इन्हें हर महाज के ऊपर चित कर दिया है, दुड़ा दुड़ा के मारा है। मतलब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता था कि आज तक इतना किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर जुल्म नहीं हुआ जितना इमरान खान के ऊपर हुआ। आपने और इस बात का इतराफ भी सामने आ गया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जेल इंतजामिया ने बताया और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने इसको कोट किया। उन्होंने कहा जी, जेल इंतजामिया के कुछ अफसरान ने बताया कि यार आज तक हमने किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को इतना तंग नहीं किया है। यानी 20 दिन के लिए कभी लाइट बंद कर देते हैं, कभी कुछ। और यही मुनीर फारूक साहब ने कहा कुछ दिनों में, उन्होंने कहा जी इमरान खान की असल जेल अब शुरू हुई है, छोटे छोटे एपिसोड्स हो रहे हैं और वो होते रहेंगे। तो वो कहते हैं जब वो 20 दिन खत्म हुए या वो सारी ड्रामेबाजी खत्म हुई, जब इमरान खान को हमने कैद तन्हाई में और मुकम्मल तौर पर बायकॉट करके रख दिया, उसके कमरे के अंदर अंधेरा घुप कर दिया, बाहर आया, उसने एक्सरसाइज की 2-3 घंटे, नए कपड़े पहने, फ्रेश होकर उसने किसी से गिला तक नहीं किया, तो वो असाबी तौर पर इतना मजबूत है कि उसने ना सिर्फ यहां पर बल्कि हर तरफ से गवर्नमेंट के तमाम ऑप्शंस बंद कर दिए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर के जहां पे वो हर वक्त हर तरफ जीतता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन इनके पास बचा है और वो ऑप्शन है मिलिट्री कोर्ट्स। और ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला ड्रामा गवर्नमेंट हर रोज आपको करती नजर आएगी। यानी एक ही धमकी इनके पास बची है कि भाई हम आप इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में भेज देंगे, बाकी कुछ तो इनके पल्ले रहा नहीं है। और खास तौर पर ये ऊपर से जब से चीजें तब्दील हुई हैं, इनको ज्यादा वहम पड़ना शुरू हो चुका है। मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दी है 24 नवंबर की, वो भी इसीलिए दी है क्योंकि ये इमरान खान को भी अंदाजा था कि शायद ये कोई मिलिट्री कोर्ट्स वाला और ये कुछ इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे पहले पहले कॉल देना जरूरी है। बहरहाल आज नाज़रीन किराम एक फैसला ऐसा सामने आया है और ऐसे जजों को पूरी कौम का सलाम होना चाहिए, जैसा फैसला आज जज अरशद खान ने दिया है कि जिसने ये पूरे के पूरे मिलिट्री कोर्ट्स वाले ये जो गवर्नमेंट का ड्रामा है ना कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में भेजेंगे, उस पूरे के पूरे ड्रामे को ही दफन कर दिया है। उसके अंदर क्या हकायक बयान किए गए हैं, क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, अमेरिका से भी पहला बाज़ाबता पैगाम आप समझिए आ चुका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद ये पहली बड़ी एक्टिविटी है अमेरिका के अंदर जो कि पाकिस्तान के हवाले से हुई है। और यकीनी तौर पर जो ट्रंप इंतजामिया है वो इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि क्या चल रहा है। तो वहां से क्या हुआ है, वहां से पहला बाज़ाब्ता पैगाम कैसे आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ आज शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की, आज बड़ी उनकी गुफ्तगू के अंदर मुझे दर्द महसूस हुआ और उन्होंने बड़ा एक पैगाम दिया जिसमें पीटीआई की जो क़यादत है वो थोड़ी सी लैक करती हुई नजर आई। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पिछले दिनों में से माहौल बना दिया। आप ये देखें ना, वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ये अपना लैक करती हुई नजर आ रही है। तो शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा और लंदन में क्या ड्रामा हुआ पिछले दिनों में, काफ़ी सारी खबरें हैं, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त के साथ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जनाब, सुनिए ज़रा, इस वक्त आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो नाज़रीन किराम, वो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि यार इमरान खान ने 24 नवंबर वाली कॉल के अंदर थोड़ी सी जल्दी कर दी है, थोड़ी सी जल्दी कर दी है। आप वो देखेंगे नहीं कि वो अल्टीमेट नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन देखेंगे ना कि पिछले कुछ दिनों से माहौल बनना शुरू हो चुका है, कि मोमेंटम जनरेट होना शुरू हो चुका है। अब मीटिंग्स देख लें, पंजाब के अंदर से काफिलों की बात सुन लें, केपीके के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये वो पहले वाला लॉन्ग मार्च या पहले वाली कॉल नहीं है, सारे का सारा पाकिस्तान की पूरी पीटीआई जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि मुनाजिम हो गई है। और ये इस वाले लॉन्ग मार्च की आपको पता क़यादत भी अली अमीन गंडापुर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब अल्टीमेट थ्रेट है गवर्नमेंट को और इन्हें खतरा है, अब ये समझ रहे थे, सोच रहे थे कि यार मिलिट्री कोर्ट हमारे पास सेफर ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आज नाज़रीन किराम 9 मई के हवाले से 4 केसेस के अंदर जमानत दी है जज अरशद खान साहब ने। और वो 4 केसेस के अंदर जो उन्होंने फैसला लिखा है ना 5 सफ़ात का, वो 5 सफ़ात का फैसला वो कोई भी अदालत देखेगी तो वो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट भेजने की बजाय इन्हें कुक्कड़ बनवा के ना, हुकूमत के उन लोगों को कुक्कड़ बना के इनके ऊपर 8 ईंटें रख देगी। जो फैसला 5 सफ़ाती आज जज अरशद खान ने लिखा है, उस फैसले को आप पढ़ें, उसका मैं बताता हूं कि उसके अंदर क्या लिखा गया। उस फैसले को आप पढ़ें ना, तो ये जो मिलिट्री कोर्ट की बातें कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के तमाम नुमाइंदे, इन्हें हो सकता है अदालत के अंदर कुक्कड़ बना के इनके ऊपर 8 ईंटें रखें कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम क्या बात कर रहे हो। यानी उसके अंदर मैं लिखी हुई चीजें आपको बताता हूं।
इससे पहले भी आपके पिंडी के केसेस देखें या बाकी तमाम केसेस देखें जिनके अंदर ये बताया गया जी इमरान खान मुशावरत में शामिल था। इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम दहशतगर्दी का यही है ना जी, चाहे वो जिना हाउस हमला केस हो, राहत बेकरी वाला केस हो, थाना सर्वर टाउन वाला केस हो, कंटेनर जलाने का, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर जलाने का, या पिंडी के अंदर GHQ पर हमला केस हो, वो सारे केसेस में इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है मुशावरत। अब मुशावरत के लिए सबूत और गवाह चाहिए होते हैं। अच्छा, इन्होंने नाज़रीन किराम इससे पहले भी एक ड्रामेबाजी और पखंडबाजी की थी और वो ये कहा था जी सबूत है, और इन्हें कहा जी चक्री में एक मीटिंग हुई थी और चक्री की एक मीटिंग के अंदर पुलिस वाले कुछ लोग जो है वो खामोशी से PTI के वर्कर बनकर बैठ गए थे। उन्होंने सारी गुफ्तगू सुनी और वो लाकर उन्होंने उनको बताई, और उसमें इमरान खान साहब ये हिदायत दे रहे थे कि ये करना। वो फैसला भी बड़ा, लेकिन ये जो लाहौर वाला मामला ना, ये लाहौर में डायरेक्ट चुके ये कोर कमांडर हाउस वाला मामला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जज अरशद खान साहब के सामने जो केस प्रेजेंट किया गया इस पूरी कहानी का वो ये था कि जनाब एक पुलिस वाला था, उस पुलिस वाले ने इमरान खान साहब को और उन बाकी तमाम लोगों को ये कहते हुए सुना। अब यही मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना ना कि भाई जिना हाउस वाला जाना, और कौन सा जाना है, तो जिना हाउस वाले केस के अंदर जो दहशतगर्दी अदालतों में ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, उसमें पुलिस वालों की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की प्ली ये है इमरान खान इसमें डायरेक्टली मुलव्वस इस तरह से है। बाकी भी काफी सारे लोग मुलव्वस हैं जो कि वहां पर है, लेकिन इमरान खान मुलव्वस इस तरह से हैं कि उन्होंने हदायत जारी की। और पुलिस को कैसे पता चला कि इमरान खान ने प्लान किया हुआ था, तो उसका वो ये बताते हैं कि जनाब एक पुलिस अहलकार ने खामोशी से इस वाक़े को सुन लिया और उसने जाके पता चला, और उसने जाके अपने अफसरान को बताया, तो पता चला कि जनाब ये तो 9 मई की पहले से साजिश हो रही है। पुलिस का पूरा मुकदमा ये है। इसके अलावा वो कहते थे ना, नाकाबिले तरदीद शवाहिद, नाकाबिले तरदीद सबूत, खेत सवा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज इसके ऊपर जज साहब ने रिमार्क्स दिए, बल्कि फैसले के अंदर लिखा, रिमार्क्स तो होता है ना, रिमार्क्स दे दिए, उन्होंने लिखा। सबसे पहला सवाल उन्होंने ये उठाया, ये जो पुलिस वाला है, ये जो कह रहा है कि मैंने ये इसको सुना, इस मामले पर इस वाक़े का जिक्र इसने FIR के अंदर क्यों नहीं किया। नंबर 2, इसने अपने अफसरान को भी नहीं बताया, और बहुत लंबा अरसा गुजर जाने के बाद इसे ये जहन में आया, हाँ मैं तो उस मीटिंग के अंदर मौजूद था जिसमें इमरान खान साहब ने यह हिदायत जारी की थी, और हाँ मुझे तो ये तो पूरी साजिश मेरे सामने हुई थी, और आज ये खुद गवाह बन रहा है। तो जज साहब के यानी कि अल्टीमेट कहने का मतलब है कोई अकल नो हाथ मारो यार। यानी कि सबसे पहला सवाल यह है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं चला कि इतनी खुफिया मीटिंग जिसमें वो ये हदायत दे रहे थे कि जनाब आपने जाके ये सारी चीज़ें जला डालनी है, वहां पर खामोशी से एक PTI वर्कर, एक पुलिस वाला PTI के वर्कर का रूप धार कर इनके अंदर मौजूद हो गया, और फिर उसने ये राज अपने सीने के अंदर दफन कर लिया और लंबे अरसे तक दफन कर लिया। यही सबसे बड़ा सबूत है इनके पास। और बड़े अरसे के बाद उसने जाके अपने अफसरान को बताया, और फिर FIR के अंदर तब्दीली हुई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास ये स्टार गवाह है। वो कितने गए जे नाकाबिले तरदीद शवाहिद, वो कितने गए जे नाकाबिले तरदीद सबूत, केड़े ना नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, तो कुछ पेश करें इंसदादे दहशतगर्दी हालत में। वैसे मैं इनकी अकल पे हैरान हूं, अकल पे मातम करने का दिल करता है ना। लेकिन मैं ज़मान पाक में बहुत दफ़ा गया हूं और इमरान खान से बहुत दफ़ा मुलाकातें की हैं, और ज़मान पाक जाने का ना एक प्रोटोकॉल होता है, मैं मिसाल देता हूँ वो किस तरह से होता है। ज़मान पाक, आप जब भी इमरान खान जब गोलियां लगने के बाद आए थे ना, और ज़मान पाक में वो मेले सा माहौल लगा था, तो तकरीबन हर रोज़ हम वहाँ पर होते थे और तकरीबन हफ्ते में एक बार हमारी इमरान खान से मुलाकात होती थी। तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक दिन पहले आपका नाम डिसाइड हो जाता है। वो लिस्ट जो सबसे पहले वाला गार्ड जो ज़मान पाक के बिल्कुल उसके पास एक लिस्ट होती है। जब वो बैरियर आप क्रॉस करने लगते हैं तो वो आपसे नाम पूछता है, आपका नाम क्या है, फिर वो लिस्ट देखता है, लिस्ट के अंदर आपका नाम है, जी हाँ है। अगर आप कहें कि नहीं लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं है तो मैंने अंदर से बात करवानी है, वो नहीं सुनते थे। मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूं, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस वक्त इमरान खान से मिलने का क्या था। ये तो ड्रामेबाजी और पखंडबाजी है सिंपल। तो वो नाम देखते थे, नहीं नाम है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप बैरियर क्रॉस करके आगे चले जाते थे, और गाड़ी यानी कि गाड़ी लेके जानी है तो गाड़ी आगे लेके चले जाते थे, फिर पार्क करते थे। फिर ज़मान पाक का जो गेट है उसके अंदर भी एक सिक्योरिटी पिकेट सी बनी हुई थी, ठीक है। उस सिक्योरिटी पिकेट के अंदर एक फिर जो है ना वो सिक्योरिटी वाले बैठे होते थे, वो फिर पूछते थे किससे जनाब आपका नाम क्या, इमरान खान साहब से मुलाकात है, अच्छा नाम बताइए। वो भी दोबारा नाम चेक करता था। उसके बाद फिर आपकी तलाशी होती थी, तलाशी जाने के बाद फिर आपके जो मोबाइल फोन्स हैं वो बाहर आप एक टैग नंबर के साथ जमा हो जाते थे, और उसके बाद जाके इमरान खान से मुलाकात होती थी। ये केड़ा PTI दा वर्कर है यार जरा एडी खुफिया मीटिंग। और हमारे सामने भी इमरान खान ने कभी भी अपनी पार्टी वर्कर्स को कुछ हिदायत नहीं दी, वो तो बड़ा सिक्रेटिव हिदायत जारी करते थे, कुछ भी अगर देनी हो। मिसाल लीजिए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, झूठ है इस चीज़ को, अगर इमरान खान ने कोई ऐसी हिदायत दी भी थी तो वो इतना
वेनू की तरह दी थी कि यार वो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को हदायत दे रहे थे कि जला दो, गिरा दो, मार दो। तो आज ये सारी जो चीजें हैं नाज़रीन किराम, वो अदालती फैसले, बहुत सारे लोग इसको छोटी चीज समझ रहे हैं नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा फैसला, ये फौजी अदालतों में भेजने वाले पूरे मामले को दफन करने के मुतरादिफ है, जो फैसला आज जज अरशद खान की अदालत से आया। तो ये एक इंतहाई शानदार फैसला, मुझे लगता है कि पूरी कौम को जज अरशद खान जैसे जजों को सलाम पेश करना चाहिए कि जो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, जो फोन कॉल की बुनियाद के ऊपर फैसले नहीं करते हैं, जो प्रेशर में नहीं आते हैं, जो अपनी पाकिस्तान के साथ जो है वो वफादारी को यकीनी बनाते हैं, कहीं और की वफादारी को यकीनी नहीं बनाते हैं। तो अब इसके बाद तो आपका कोई ऐसा केस बचा नहीं है। आपको नई चीज बनाना चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट लेके जाने के लिए, तो वो एक अलग से कहानी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो बन भी सकती है। लिहाजा इस मामले के बाद तो कानूनी और आईनी तौर पर कोई जवाब नहीं बचता है। ये आज का फैसला पढ़ने के बाद तो कि इमरान खान को किसी सूरत भी लाहौर वाले केस में, पिंडी वाले केस में, किसी भी सूरत में 9 मई के अंदर आप मिलिट्री कोर्ट उसका ट्रायल कर सकें। आज ये वाला मामला पूरा जो है वो इस फैसले ने तो दफन करके रख दिया है, अगर आप कानूनी तौर पर देखें। अदरवाइज अगर आपने बिल्कुल ही जंगल का कानून नाफिज करना है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर वो कुछ भी किया जा सकता है। तो एक कहानी नाज़रीन किराम ये जो अदालती फैसले के हवाले से ये थी। दूसरा, आज अमेरिका से भी एक बाज़ाब्ता समझिए कि पैगाम आ चुका। वो बाज़ाब्ता पैगाम किस तरह से है नाज़रीन किराम, बाबा जो बाइडन जो है वो जा रहा है। आपको पता है कि उसकी मुद्दत जो सदारत है वो ख़त्म हो रही है। इससे पहले आपको पता है कि एक 901 रेजोल्यूशन पास हुई थी और वो 98% से जो है वो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं वो इकट्ठे आए थे और उन्होंने मिलकर इस बारे में कहा था कि यस, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए। उसके बाद 62 कांग्रेस अरकान ने खत लिखे थे, उसके अंदर रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे, और उन्होंने कहा था बाबे बाइडन को कि भाई पूछो ऐसे की हिसाब किताब है। आज नाज़रीन किराम उसी सूरत हाल में जब ट्रंप सदारत में वो ट्रंप सदर बन चुके हैं, उनकी टीम क्लोजली मॉनिटर कर रही है, सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है। तो उसमें एक नया सरप्राइज आज सामने आता है। आज 46 अरकान कांग्रेस ने खत लिखा है और वो खत की लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त है, पढ़ने से काबिल लगती है। वैसे तो ये 1.5 सफ़े का लंबा चौड़ा खत है, लेकिन अगर मैं इसके 2-4 लाइनें आपके सामने पढ़ दूं तो आपको अंदाजा होगा। वो जो खत है उसके अंदर वो बाबे बाइडन को कह रहे हैं कि भाई इस बारे कुछ हल करके जाओ, ठीक है, पहले भी आपको खतूत लिखे थे और इस बारे में आप बताइए। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो अमरीकी वो है सफारत खाना है, वो भी उसके ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो क्या कर रहा है, अमरीकी सफारत खाना कुछ नहीं कर रहा। तो मैं 2-4 लाइनें इस खत की नाज़रीन किराम आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो वो कहते हैं दैट वी आर राइटिंग टू अर्ज यू टू टेक दिस स्टेप, एक्ट ऑन provisions of HR, ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश की थी 901, which passed the US House of Representatives by overwhelming margin से उन्होंने कहा जी हमने पास की थी। The legislation brought together Democrats and Republicans in the support of a change in US policy। तो कहा गया था कि US पॉलिसी जो है ना वो तब्दील की जाए, जो आप ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। तो फोकसिंग ऑन दी एस्केलेटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड erosions of civil liberties in Pakistan in the aftermath of the flawed February 2024। तो जो खास तौर पर जो 8 फरवरी को जिस तरह से ये मैंडेट चुराने की भी सारी बात हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद जो कुछ और नहीं करी, हमने आपकी तवज्जो दिलाई थी, तो आप इसके ऊपर जो है वो कुछ करके जाइए। इसी तरह से नाज़रीन किराम इसमें इमरान खान का भी जिक्र हुआ और आखिर में जो है ना जैसे ये लिखे उन्होंने कहा जी, अ फोकल पॉइंट ऑफ आवर कंसर्न इज द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वाइडली परसीव्ड टू बी पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर। द UN working group on arbitrary detention along with the Amnesty International and leading human rights organization from around the world have called for Imran Khan's immediate release। तो उन्होंने साथ में साइड किया कि भाई कौन कौन कह रहा है कि इमरान खान को जो है ना इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। तो ये जो खत है नाज़रीन किराम और जिसके ऊपर जो है ना वो सब ने अपने दस्तखत भी किए हैं, हस्ताक्षर, ये खूबसूरत लफ्ज़ है हिंदी का, वो भी किए हैं, दस्तखत भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम है और जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो उसे क्लोजली मॉनिटर भी कर रही होगी और ये एक बड़ा फ़र्क भी डालेगा। ये नवंबर 15 को ये ख़त लिखा गया था नाज़रीन किराम, जो आज मंजर आम पर आया है।
इसके अलावा नाज़रीन किराम आज शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने इमरान खान के साथ ने कहा जी जहां खड़ा था वहीं पे खड़ा हूं, जहां पड़ा था वहीं पे पढ़ूं, इमरान खान के साथ जीऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब ने वफादारी निभा दी और उनके चेहरे को देखें तो लगता है कि उनके ऊपर जो जुल्मों सितम पिछले साल 1.5 साल के अंदर हुआ वो उनके चेहरे से यहाँ है, नजर आता है कि वो कितने उन जुल्म सितम बर्दाश्त करके इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है जो आज उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ये सलमान अकरम राजा साहब और ये जो हमारे वकास साहब हैं, ये सारे जो बाहर लोग हैं बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे दरख्वास्त है कि आ जाएं किसी दिन हमसे भी मिलने आएँ, हमसे मुशावरत करें, आएँ, हम मेरा 40 साल का तजर्बा है, आएँ मुझसे बात करें, हम आपको थोड़ा मशवरा दें। और फिर उन्होंने कहा कि यार सबको साथ मिला के, तमाम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको साथ मिलाकर बात करें, उनके साथ कुछ कोई उनके साथ मिलकर कोई इंतज़ाम करने की कोशिश करें। हालांकि तहरीक इंसाफ की सूरत हाल ये है कि वो महमूद अचकज़ई साहब बेचारे इतने इनके साथ चल रहे थे, इन्होंने उनको भी पीछे पिछाड़ दिया है। बाकी जमातों के साथ तो क्या से खे और सवा बात करनी थी इन्होंने, तो बड़ा शानदार मशवरा दिया है इन्होंने। और मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कलपती रही हैं हमाद अजहर साहब से भी कि आप आएँ मुलाकात कर लें, आप आएँ मुलाकात, यानी कि ना आए मुलाकात करें लेकिन आप आएँ पैगाम रसानी कर लें, को मेरे से मशवरा करें, मेरे से कोई गलबात करें। उनके बेटे यास्मीन राशिद के बेटे से मेरी ज़ाती खुद बात हुई, तो लिहाजा ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर जो फैसले कर रही है उन्हें एक दफ़ा कैदियों की भी सुनना चाहिए उमर चीमा क्या कहना चाहता है, सुनना चाहिए महमूद रशीद क्या कहता है, सुनना चाहिए यास्मीन राशिद क्या कहती है, यार सुनना चाहिए शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत में बैठा है क्या चाहता है, उनका इतना तजर्बा है, आप सुनेंगे तो बात बढ़ेगी। तो ये नाज़रीन किराम खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान।